बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 एनिमल्स। एनिमल्स यानी जानवर। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हासिलात ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। सबसे पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को रीड करते हैं। लिस्ट फहरिस्त बनाना। द एनिमल्स वो जानवर, दे सी इन देयर सराउंडिंग्स जो कि वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कि अपने इर्द गिर्द जानवरों की वो पहचान कर सकेंगे। लैंड एंड वाटर वो जानवर जो कि ज़मीन पे रहते हैं और वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं। रिकग्नाइज पहचान करना। द एनिमल्स उन जानवरों की दैट लिव ऑन लैंड जो कि ज़मीन पे रहते हैं आर डिफरेंट इन फीचर्स कि वो खुसूसियात में मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम दोज दैट लिव इन वाटर उन जानवरों से जो कि पानी में रहते हैं। कि इस बात की पहचान करना कि पानी और खुश्की में रहने वाले जानवरों की खुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। रिकग्नाइज दैट ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस दैट ग्रो इनटू अडल्ट्स कि इस बात की पहचान करना कि तमाम जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं जो कि बड़े होकर अडल्ट्स यानी बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी तरह दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट, रिकग्नाइज डिफरेंट एनिमल्स मुख्तलिफ जानवरों की पहचान करना एंड देयर यंग वंस और उनके बच्चों की। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हॉर्स एंड फोल, हॉर्स और फोल, कैट एंड किटन, डॉग एंड पपी, hen एंड चिक, फ्रॉग्स एंड टेडपोल्स, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर्स एट्सेट्रा। इनके बारे में हम लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। इस पॉइंट में हमने क्या कुछ सीखना है कि मुख्तलिफ जानवरों और उनकी बच्चों की पहचान हम कर सकें। आइडेंटिफाई पहचान करना दैट सम यंग एनिमल्स के कुछ छोटे जानवर यानी जब वो बच्चे होते हैं डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स वो अपने वालिदैन की तरह नहीं दिखते। कि इस बात की पहचान करना कि बाज़ जानवरों के बच्चे बचपन में उनसे मुशाबहत नहीं रखते यानी वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, जैसे कि फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज एट्सेट्रा, जैसे कि मेंढक और तितली। लिस्ट द एनिमल्स उन जानवरों की फहरिस्त बनाना दैट फीड देयर यंग वंस जो अपने छोटों को खुराक देते हैं एंड लुक आफ्टर देम और उनका ख्याल रखते हैं। कि जानवरों की फहरिस्त बना सके जो अपने बच्चों को खुराक फराहम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लास्ट, नेम डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों के नाम वेयर एनिमल्स लिव जहाँ पर जानवर रहते हैं, जैसे कि नेस्ट यानी घोंसला, डेन ये भी गार हम कह सकते हैं इसको, और बरो कहते हैं बिल को जिसमें सांप और चूहे वगैरह रहते हैं एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। कि मुख्तलिफ जानवरों के रहने की जगह के नाम की पहचान वो कर सकें। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि हम इस यूनिट में डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उनके बच्चे उनकी तरह दिखते हैं या नहीं, और वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं। अब हम लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग विद ह्यूमन बींग्स इंसानों के साथ, ह्यूमन बींग्स इंसान, एनिमल्स जानवर, टू लिव ऑन अर्थ वो भी इस ज़मीन पर रहते हैं। टू कहते हैं भी को, कि इस ज़मीन पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी रहते हैं। अमंग देम इनमें से सम लिव ऑन लैंड कुछ ज़मीन पर रहते हैं, एंड सम इन वाटर और कुछ पानी में रहते हैं। अब ये जानवरों की बात की जा रही है कि जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स ऑन लैंड ज़मीन पर जो जानवर रहते हैं वॉक वो या तो चलते हैं, वाइल जबकि सम क्रॉल जबकि कुछ रेंगते हैं, वेयर एज जबकि सम फ्लाई इन द एयर कुछ हवा में उड़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के बारे में बताया है कि खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों में से बाज़ जानवर चलते हैं
जबकि कुछ रेंगते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि इस ज़मीन पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी रहते हैं। इनमें से बाज़ ज़मीन पर रहते हैं यानी खुश्की पर, और कुछ पानी में रहते हैं। ज़मीन या खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों में से बाज़ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, जबकि कुछ हवा में उड़ते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, ज़मीन या खुश्की पर रहने वाले जानवर। नीचे आप देख सकते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ये ऐसे जानवर हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि खुश्की यानी लैंड पर रहते हैं। चकोर, मारखोर, रैबिट यानी खरगोश। अब नेक्स्ट पेज नंबर 56 की तरफ चलता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स यानी आबी जानवर। एनिमल्स that live in water। अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर यानी पानी में रहते हैं। आप देख सकते हैं नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं। ये है शार्क जो कि पानी में रहती है, स्टारफिश पानी में रहती है, ये है ऑक्टोपस, इसके 8 पाँव होते हैं। आप यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 8। तो ये है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स। आप देख सकते हैं ये जो जानवर हैं ये पानी में रहते हैं, जबकि लास्ट पेज पर हमने जिन जानवरों के बारे में पढ़ा वो खुश्की पर यानी लैंड पर रहते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको मज़ीद कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं। पहले इसको रीड करते हैं। ये यानी पिक्चर्स के बारे में है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली, इन तस्वीर को गौर से देखिए। एंड फिल द कॉलम्स, और इन कॉलम्स को फिल कीजिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। नीचे आपको जो हिदायत दी गई हैं इसके मुताबिक इनको फिल कीजिए। पहले हम इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी यानी सरगर्मी, ये आपकी एक्टिविटी ही है। शो द लैंड एनिमल्स विद रेड कलर। इन एनिमल्स में से जो लैंड यानी खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं उनके नेम्स हमें रेड कलर से लिखने हैं। नेक्स्ट है शो द एक्वेटिक एनिमल्स विद ग्रीन कलर, और इनमें ऐसे जानवर जो कि आबी जानवर हैं यानी पानी में रहते हैं उनके नेम्स को हमने ग्रीन कलर से लिखना है। शो बाय इनसर्कलिंग विद ब्लू कलर द एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, और ऐसे जानवरों को हमने इंसर्कल करना है विद ब्लू कलर जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं यानी खुश्की पर, और वाटर यानी पानी में भी रहते हैं। यहाँ पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो जो कि लैंड पे रहते हैं यानी खुश्की पर, एक वो जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी आबी जानवर पानी में रहने वाले, और थर्ड हमारे पास उन एनिमल्स की कैटेगरी है जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। अब इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। इन एनिमल्स में हम सबसे पहले वो एनिमल देखेंगे जो कि लैंड पर रहते हैं और उसको हम रेड कलर से लिखेंगे। ये है हमारे पास कैमल यानी ऊंट, ये रहते हैं सहरा में यानी ज़मीन पर। तो ये हमारे पास लैंड एनिमल हो गया। नेक्स्ट पिक्चर है स्नेक की यानी सांप, ये लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो इसको हम ब्लू कलर से लिखेंगे। और हमसे कहा गया है कि उसको इनसर्कल भी करना है, तो इसको हमने इनसर्कल भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास फिश जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, तो इसको हम ग्रीन से लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉइन यानी शेर, ये लैंड एनिमल है, तो इसको हम रेड से लिखेंगे। और लास्ट है हमारे पास एलिफेंट हाथी जो कि एक लैंड एनिमल है, तो इसलिए हमने इसको रेड से लिखा है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 57 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनिमल्स एंड देयर बेबीज, जानवर और उनके बच्चे। यहाँ पर अब हम बेबीज यानी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। द बेबीज ऑफ सम एनिमल्स आर लाइक देम बाय बर्थ, कि कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश से ही उनके जैसे होते हैं। बाय बर्थ यानी पैदाइश के वक्त। नीचे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये है कैट एंड किटन, hen एंड चिक्स, हॉर्स एंड फोल।
मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जो एनिमल्स हैं और इनके बेबीज़, इनके नेम डिफरेंट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बेबी एनिमल्स को उनके नेम से ही याद रखा करें। जैसे कैट की बेबी को कहा जाता है किटन, हेन की बेबी को कहा जाता है चिक्स, हॉर्स की बेबी को कहा जाता है फोल। लेसन में हम आगे मज़ीद एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि बाज़ जानवरों के बच्चे पैदाइश से ही उनके जैसे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कैट का जो बेबी है किटन, ये छोटा है लेकिन इसी की तरह दिखता है। चिक्स को आप देख सकते हैं कि ये छोटे हैं लेकिन हेन की तरह ही दिखते हैं। फोल को आप देख सकते हैं कि ये साइज में छोटा है लेकिन हॉर्स की तरह ही दिख रहा है। The babies of some animals are different in shape from them. लेकिन बाज़ जानवर ऐसे हैं कि उनके बच्चे उनसे शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे आप नीचे इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, फ्रॉग एंड टेडपोल्स, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, बटरफ्लाई कहते हैं तितली। अब फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं? टेडपोल। बटरफ्लाई के बेबी को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। आप देख सकते हैं कि फ्रॉग जब छोटा होता है, यानी जब वो एग से निकलता है, तो वो इस तरह होता है, फिर इस तरह, 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 और एंड में ये अडल्ट होकर इस तरह हो जाता है। अब बटरफ्लाई की तरफ आप देखें कि बटरफ्लाई जब एग से निकलती है तो ये कुछ इस तरह की होती है। तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट क्या सीखा कि कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश से ही उनके जैसे होते हैं, जबकि कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल में अपने वालिदैन से मुख्तलिफ दिखते हैं। नीचे आपके पास एक्टिविटी है, सरगर्मी। ब्रिंग द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर इकट्ठी कीजिए, एंड देयर बेबीज, और उनके बच्चों की। टू द क्लास, क्लास में, एंड आइडेंटिफाई, और पहचान कीजिए द बेबीज ऑफ द एनिमल्स, कि ये किन जानवरों के बच्चे हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि आप एनिमल और उनके बेबी के पिक्चर लेकर आइए और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि ये बेबी किस एनिमल का है। इससे रिलेटेड आपके पास आगे एक एक्टिविटी है एक्सरसाइज में, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58 की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, Where do animals live? जानवर कहाँ रहते हैं? Animals live in different places. जानवर मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर आपको दी गई है ईगल की। ईगल लिव्स इन माउंटेन्स। उकाब पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स पहाड़। सेकेंड पिक्चर दी गई है आपको रैबिट की। रैबिट लिव्स इन बरो। खरगोश बिल में रहते हैं, रैबिट खरगोश। नेक्स्ट है आपके पास कैमल की पिक्चर। कैमल लिव्स इन डेजर्ट। ऊंट सहरा में रहते हैं। नेक्स्ट है लॉयन। लॉयन लिव्स इन डेन। शेर गारों में रहते हैं। स्पैरो लिव्स इन नेस्ट। चिड़िया घोंसले में रहती है। डॉल्फिन लिव्स इन ओशन। डॉल्फिन समंदरों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जानवर कहाँ पर रहते हैं, उनके रहने की मुख्तलिफ जगह हैं। कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ बिल में, कुछ सहरा में, कुछ गार में, कुछ घोंसले में, और कुछ पानी यानी समंदर में। दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। ईगल लिव्स इन माउंटेन्स। उकाब पहाड़ों में रहते हैं। रैबिट लिव्स इन बरो। खरगोश बिल में रहते हैं। कैमल लिव्स इन डेजर्ट। ऊंट सहरा में रहते हैं। लॉयन लिव्स इन डेन। शेर गारों में रहते हैं। स्पैरो लिव्स इन नेस्ट। परिंदे या चिड़िया घोंसले में रहती है। डॉल्फिन लिव्स इन ओशन। और डॉल्फिन समंदरों में रहते हैं। थिंक फॉर अ वाइल, जरा सोचिए। टेल अबाउट द एनिमल्स अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द देखिए और जानवरों के बारे में बताइए। वेयर डू दे लिव, कि ये कहाँ पर रहते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द के जानवरों के बारे में देखना है कि ये कहाँ पर रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के बारे में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स के बारे में अगर हम देखें तो जनरली ये रहते हैं ट्रीज़ पर। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, जैसे ईगल, ये भी एक बर्ड है लेकिन ये माउंटेन में रहते हैं, लेकिन मोस्टली बर्ड्स जो हैं तो ये ट्रीज़ में ही रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बरों की बात करें तो बरों में के कौन से एनिमल्स रहते हैं, माउस, स्नेक, और इसके अलावा रैबिट।
लैंड की अगर हम बात करें तो हॉर्स, कैमल, डंकी एंड एलिफेंट। इसके अलावा भी ऐसे जानवर हैं जो कि लैंड पर रहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिए हैं। बर्ड्स रहते हैं ट्रीज़ में, बरों में रहते हैं माउस, स्नेक एंड रैबिट, और लैंड पे रहते हैं हॉर्स, कैमल, डंकी और एलिफेंट। नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाइए। पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल, और उस चार्ट के ऊपर अपने पसंदीदा जानवर की पिक्चर लगाइए। एंड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और फिर उस एनिमल से मुतल्लिक मंदरज झेल मालूमात को यहाँ पर हल कीजिए। यहाँ पर आपने पिक्चर लगानी है, यानी ये आपका चार्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले आपने पिक्चर लगानी है, फिर उसका नेम यानी नाम लिखना है। वेयर लिव्स, वो कहाँ पर रहता है। व्हाट ईट्स, वो क्या खाता है। हाउ मेनी लेग्स, उसके कितने पैर हैं। टेल, आया उसकी दुम है या नहीं। यहाँ पर आपने पिक्चर लगानी है। मेरा फेवरेट एनिमल है पैरट, यहाँ पर मैंने उसका नेम लिखा है। वेयर लिव्स, वो कहाँ पर रहता है, वो रहता है ट्रीज में। व्हाट ईट्स, वो क्या खाता है, वो खाता है गुआवा यानी अमरूद। हाउ मैनी लेग्स, उसके कितने पैर हैं, 2। टेल, जी हाँ उसकी दुम होती है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट एनिमल के अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। आप इसको अपने फेवरेट एनिमल के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन एंड होता है। अब हम इस यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मंदरज झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले इन वर्ड्स को रीड करते हैं। फर्स्ट है एयर यानी हवा, माउंटेन्स यानी पहाड़, वाटर पानी, लैंड ज़मीन, देन गार। अब इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। एलिफेंट इज़ द एनिमल ऑफ डैश। एलिफेंट यानी हाथी कहाँ पर रहता है, हाथी रहता है लैंड यानी ज़मीन पर। एलिफेंट इज़ द एनिमल ऑफ लैंड, हाथी ज़मीन का जानवर है या खुश्की का जानवर है। फिश लिव्स इन डैश। फिश यानी मछली कहाँ पर रहती है, वो रहती है पानी यानी वाटर में, कि मछली पानी में रहती है। ईगल लिव्स इन डैश। उकाब कहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में भी हमने लास्ट पेज पर पढ़ा है, दैट ईगल लिव्स इन माउंटेन्स, कि ये पहाड़ों में रहते हैं। नेक्स्ट है पिजन इज़ अ बर्ड फ्लाइंग इन द डैश, कि पिजन यानी कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो कि उड़ता है हवा में, एयर यानी हवा। लास्ट है लॉयन लिव्स इन डैश, शेर रहता है डेन यानी गार में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर बेबीज, के नीचे दी गई जानवरों और उनके बच्चों की तस्वीर को आपस में मिलाइए। आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, अब हम इनको मैच करेंगे। ये है डक यानी बत्तख। अब यहाँ पर आप देखिए कि डक का बेबी कौन सा है, वो है चिक्स। नेक्स्ट है एलिफेंट। अब इन पिक्चर्स में आप एलिफेंट के बेबी को ढूंढिए, वो है यहाँ पर। नेक्स्ट है लॉयन यानी शेर। अब हम लॉयन के बेबी को ढूंढेंगे, वो है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कब। लास्ट है डॉल्फिन, जिसका बेबी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एनिमल्स और इनके बेबी के पिक्चर्स को मैच किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, कि जंगल में रहने वाले 2 जानवरों के नाम लिखिए। लॉयन शेर, मंकी बंदर। इसके अलावा हमारे पास है एलिफेंट हाथी, ज़ेब्रा, फॉक्स लूमड़ी। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 ऐसे एनिमल्स के नेम्स लिख के दिए हैं जो कि फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। लॉयन, मंकी, फॉक्स, एलिफेंट एंड ज़ेब्रा।
क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली, दी हुई तस्वीर को गौर से देखिए, एंड राइट विच एनिमल लिविंग प्लेस इज दिस, और बताइए कि ये किस जानवर के रहने की जगह है। हम सबसे पहले इन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घोंसला बना हुआ है, नेस्ट, ये है बरो, और ये है डेजर्ट यानी सहरा। अब हम उन एनिमल्स के नेम्स लिखेंगे जो कि इस जगह में रहते हैं। नेस्ट में रहते हैं बर्ड्स, बरो में रहते हैं स्नेक, रैबिट, माउस। डेजर्ट में रहते हैं कैमल यानी ऊंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि किस जानवर की रहने की जगह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अरेंजमेंट विल यू मेक, आप क्या बंदोबस्त करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप हेन्स एट योर होम, कि अगर आप अपने घर में मुर्गियाँ रखना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या बंदोबस्त करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेन की पिक्चर है और साथ में चिक्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपने अगर हेन्स को अपने घर पे रखना है तो उनके लिए आप क्या बंदोबस्त करेंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं, आप इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ़ आई वॉन्ट टू कीप हेन्स एट माई होम, कॉमा आई विल, कि अगर मैं अपने घर पे मुर्गियाँ रखना चाहती हूँ तो मैं ये काम करूँगी। जैसे बिल्ड अ चिकन कूप, कि मैं उनके लिए एक पिंजरा तैयार करूँगी। गिव देम फूड एंड वाटर, उनको पानी और खाना दूंगी। प्रोवाइड अ ग्रासी एरिया टू रोम, कि मैं उनको घास वाली यानी हरी जगह दूंगी जहाँ पर वो चल फिर सकेंगे। और लास्ट है क्लीन द कूप रेगुलरली, और उनके रहने की जो जगह है यानी जो पिंजरा है उसको बाकायदगी से साफ करूँगी। इफ़ आई वॉन्ट टू कीप हेन्स एट माई होम आई विल, अगर मैं अपने घर पे मुर्गियाँ रखना चाहती हूँ तो मैं उनके लिए ये काम करूँगी। बिल्ड ए चिकन कूप, उनके लिए एक पिंजरा तैयार करूँगी। गिव देम फूड एंड वाटर, उनको पानी और खाना दूँगी। प्रोवाइड अ ग्रासी एरिया टू रोम, उनको एक हरी जगह दूँगी जहाँ पर वो चल फिर सकेंगे। क्लीन द कूप रेगुलरली, और उनके रहने की जगह यानी पिंजरे को बाकायदगी से साफ किया करूँगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गिव चिल्ड्रन अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, कि बच्चों को जानवरों की अहमियत से मुतल्लिक आगाही फराहम कीजिए। अब इस यूनिट में हमने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स रीड किए हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इससे हमें फूड भी मिलता है जैसे एग्स, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। इसके अलावा ये इस ज़मीन का हिस्सा है, यानी जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को इस ज़मीन पर पैदा किया है वैसे ही जानवरों की भी अपनी जगह है इस ज़मीन पर। इसके अलावा पुराने ज़माने में इसको ट्रांसपोर्टेशन यानी आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी बाज़ जगहों में जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है, और इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 8 एनिमल्स एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।